बिहार की विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में सभी पार्टी अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं, अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सभी पार्टी जनता के बीच जाकर के अपनी बातें बता रहे हैं। बिहार चुनाव का ऐलान होना अभी बाकी है। बिहार में सत्ताधारी पार्टी लगातार तोपों को बारिश कर रही है और पिटारा खुल चुका है। इसी क्रम में केंद्र की सरकार भी, एनडीए की सरकार भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में जब आते हैं तो पिटारा लेकर आते हैं। और इस बीच आज फिर से एक पिटारा लेकर आए हैं जो बिहार के गया जी बेगूसराय औंधा का 6 लेनवे लगभग जो है 13,000 करोड़ का जो है आज प्रोजेक्ट को बिहार को तोहफा देने वाले। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पिछले सरकार के कामों को भी जनता के बीच गिनाए, जहां उसने लालू यादव के राज में जंगल राज की भी दुहाई दी और बताया कि यहां पर कभी लोग शाम के वक्त कभी घूमते भी नहीं थे, टहलते भी नहीं थे, घर से बाहर निकलते भी नहीं थे। और गया जी में बिहार जहां शिक्षा व्यवस्था, जहां लालू के लालटेन की रोशनी सिर्फ जलाई जाती थी और सिर्फ राजनीति किया जाता था और कुछ भी विकास नहीं किया था। एक तरफ उन्होंने कहा कि हम देश में घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग घुसपैठियों को समर्थन दे रहे हैं। जहां एक तरफ ऐसे लोगों को नाम हटाया जा रहा है जो अब मर चुके हैं, लेकिन वहीं बिहार में राहुल गांधी और महागठबंधन के लोग बिहार वोटर यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पे कई निशाना साधे, जहां उन्होंने बताया कि बिहार में विपक्ष के नेता बिहार की जनता को अपना वोट बैंक समझते हैं, यानी कि लगता है इसे खरीदा हुआ वोट बैंक है। एक तरफ जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार के मजदूरों को हम अपने राज आने नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोग जो है अपना वोट बैंक समझते हैं। जरा सुनिए प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति त्याग, जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अब बिहार में देश में क्रिमिनल बिल को लेकर के चर्चाई हो रही है और संसद में इस बिल को पेश भी कर दिया गया है और प्रधानमंत्री ने बिहार के इस दौरे में इस बिल को भी चर्चा किया है। कहा कि जिसने पाप किया है वो अपने पाप को छिपाना चाहते हैं, लेकिन ये बिल जो है उन पापियों को बेनकाब करेगा और उनको जरूर जो है इसको सजा देगा। और इसी बिल को लेकर के विपक्ष विरोध कर रहे हैं, काफी जो है अपनी नाराजगी जता रही है। यहाँ कभी लालटेन का युग हुआ करता था और अंधेरा ही अंधेरा था। गया जी जैसे शहर को भी अंधेरे युग में रखा गया, लालटेन की लौ से उसे अंधेरा रखा गया और वहां पर कोई बिजली का खंभा भी नहीं है। आज में ये इलाका लाल आतंकियों से जकड़ा था और माओवादियों के कारण जो है लोग शाम में घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा,
जरा इस वीडियो क्लिप को सुनवाते हैं। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की ही बात की और वादी पताल में भी क्यों न छिपे रहे, उसको भारत की मिसाइलें दफन करके रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर भी प्रधानमंत्री ने तंज कसा और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी एक रक्षा नीति बता करके आतंकवादियों को भी संदेश दे दिया कि अगर आतंकवादी फिर से अगर भारत में अगर रुख अपनाएगा, फिर से भारत में एंट्री करेगा, तो जिस लोक में होगा, जिस पताल पर भी होगा, उस पताल पर भी भारत की मिसाइलें उसे खोज कर दफन कर देगा। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार को भूमि को एक महान ही बताया कि बोला बिहार में लिया गया वचन कभी खाली नहीं रहता। ये धरती चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है जहां कोई वचन खाली नहीं रहता है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हमला हुआ था उस समय धर्म पूछ करके निर्दोष यात्रियों को मारा गया, जिस पर प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती पर एक संकल्प लिया और आतंकवादियों को निस्तानबूद करने के लिए जो संकल्प लिया था उसे वो पूरा किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। साथियों, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। जब जब किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। बिहार की धरती पर लिया हुआ और संकल्प, ये धरती की ताकत है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। और इसलिए तो भाइयों बहनों, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। आपको याद होगा, उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं। प्रधानमंत्री ने बिहार में 13,000 करोड़ का जो सौगात दिया है बिहार वासियों के लिए, उनमें 6 लेन का हाईवे है और रेल है और भी अन्य कई सारी योजनाएं हैं, वो सब बिहार को दिया गया है। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? बिहार के चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे आपको कैसा लगता है और आपका क्या राय है कि इस बार बिहार में किसकी बनेगी सरकार? हमारे कमेंट में आप जरूर अपनी बात रख सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए